नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे टिकट फाइन चार्जेस से जुड़े नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल एडल्ट पर्सन की, यानी जिनकी उम्र 60 से कम है मर्द के केस में और 58 से कम है औरत के केस में। तो अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं या फिर वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं स्लीपर क्लास में, तो आपको 250 रुपये जुर्माना प्लस भाड़ा देना पड़ेगा। अगर आप एसी क्लास में बिना टिकट यात्रा करते हैं तो 440 रुपये जुर्माना प्लस भाड़ा देना पड़ेगा। अगर आप जनरल क्लास में बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आपको 250 रुपये जुर्माना प्लस भाड़ा देना पड़ेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है और औरत के केस में 58 से ज़्यादा है, तो सीनियर सिटीजन का भाड़ा ही कम होता है, यानी उन्हें भाड़े में थोड़ा रिबेट मिलता है। तो रिबेट मिलने के बाद जो भाड़ा बनता है उतना भाड़ा प्लस जुर्माना 250 रुपये। और एसी क्लास में 440 जुर्माना प्लस जो भाड़ा सीनियर सिटीजन का है उतना। और जनरल क्लास में सीनियर सिटीजन को कोई भी रिबेट नहीं मिलता, जनरल क्लास का भाड़ा सबके लिए बराबर होता है, तो उस केस में भी 250 रुपये जुर्माना प्लस भाड़ा। ऐसा सभी नॉर्मल पर्सन और सीनियर सिटीजन के लिए लागू होगा हर केस में। चाइल्ड यानी बच्चों के केस में, तो बच्चों भी के केस में 3 रूल आते हैं। सबसे पहला, अगर बच्चा 5 साल से कम का है तो उसका कोई भी जुर्माना नहीं है, ना कोई भाड़ा है, वो पूरी तरह से फ्री है सभी क्लास में। दूसरा केस, अगर आपके बच्चे का उम्र 5 से 12 के बीच में है और आप उसे एक सेपरेट सीट देते हैं, यानी एक अलग सीट देते हैं, तो उस केस में नॉर्मल पर्सन का पूरा भाड़ा प्लस 250 रुपये जुर्माना। एसी क्लास में नॉर्मल पर्सन का पूरा भाड़ा प्लस 440 रुपये जुर्माना। लेकिन जनरल क्लास में बच्चे का भाड़े का आधा ही लगता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती, इसीलिए टीटी हो या फिर टिकट काउंटर पर टिकट ले रहे हो, उनसे भाड़ा पूरा काट लिया जाता है बच्चे का, और 250 रुपये जुर्माना अगर टिकट नहीं लिए हो या वेटिंग टिकट हो, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती बच्चे के रूल के बारे में। वहीं अगर आप अपने बच्चे को सेपरेट सीट नहीं देते, यानी अलग सीट नहीं देते हैं, अपने सीट पर ही एडजस्ट कर लेते हैं, तो उस केस में स्लीपर क्लास का जो भाड़ा है उसका आधा प्लस 250 रुपये जुर्माना, और एसी का जितना भाड़ा है उसका आधा प्लस 440 रुपये जुर्माना। और जनरल क्लास में मैंने जैसा बताया कि बच्चों का भाड़े का आधा ही लगता है प्लस 250 रुपये जुर्माना, लेकिन उनसे भाड़े का पूरा काट लिया जाता है, चाहे वो टिकट काउंटर पर टिकट ले रहे हों या टीटी से ले रहे हों, जानकारी की कमी होने के कारण। इन सब के अलावा एक और केस देखने को मिलता है कि आप किसी और क्लास का टिकट लेकर किसी और क्लास में यात्रा कर रहे हैं, तो उस केस में जिस क्लास का आपने टिकट लिया है और जिस क्लास में आप यात्रा कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का अंतर प्लस उस क्लास का जुर्माना। यानी अगर आप स्लीपर में जनरल का टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो स्लीपर और जनरल के बीच जो अंतर है भाड़े का, वो अंतर प्लस 250 रुपये जुर्माना। वहीं अगर आप एसी में स्लीपर का टिकट लेकर यात्रा करेंगे तो स्लीपर और एसी के भाड़े के बीच का अंतर प्लस 440 रुपये जुर्माना। वहीं जनरल का तो जनरल और एसी के बीच का अंतर, भाड़े का अंतर प्लस 440 रुपये जुर्माना। और जनरल क्लास में तो लोग जनरल का ही टिकट लेकर यात्रा करेंगे तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और उनकी ट्रेन निकलने लगी तो जल्दी से दौड़कर लोग जनरल में ही चढ़ जाते हैं ताकि ट्रेन छूटने से बच जाए, तो उस केस में कोई जुर्माना नहीं लगता, बस आपको अगले स्टेशन पर उतरकर अपने क्लास में जाने के लिए कहा जाता है। बाकी और कोई जुर्माने का ऐसा कोई केस नहीं होता जनरल में, अगर आप जनरल का टिकट लिए हैं तो, या किसी हायर क्लास का टिकट लिए हैं तो। अंत में कुछ और ज़रूरी बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपको अपने उम्र का प्रूफ देना होगा कि आपका उम्र 60 से ज़्यादा है या 58 से ज़्यादा है, यानी आप सीनियर सिटीजन हैं, तो इसके लिए आपको अपने साथ आईडी प्रूफ लेकर चलना होगा। सबके अलावा अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो आपको प्रूफ भी देना होगा कि आप कहाँ से चढ़े हैं, क्योंकि अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो ट्रेन जहाँ से चल रही है वहाँ से लेकर आप जहाँ तक पकड़े गए हैं या फिर जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक का पूरा भाड़ा प्लस जुर्माना काटा जाएगा। इसीलिए प्रूफ के लिए आप जनरल का टिकट लेकर चढ़ जाइएगा। और वेटिंग टिकट केस में तो आपके पास वेटिंग टिकट का ही प्रूफ रहता है, तो इसलिए इसमें कोई प्रूफ देने का नहीं ज़रूरत पड़ता, लेकिन आईडी देनी पड़ेगी टिकट बनवाने के क्रम में, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन क्लेम करते हैं अपने आप को तो। बाकी जुर्माने का चार्ज पर पर्सन लागू होगा, ना कि पर टिकट। भले ही आप एक टिकट में कितने भी आदमी हो, जितने आदमी होंगे उतने आदमी का जुर्माना काटा जाएगा और उतने आदमी का भाड़ा काटा जाएगा। और जुर्माना काटने के बाद आपको उस क्लास में बैठने तभी दिया जाएगा या फिर उस क्लास का टिकट बनाकर तभी दिया जाएगा जब उस ट्रेन में टिकट खाली हो, वरना आपको जनरल क्लास में भेज दिया जाएगा या फिर उतरने के लिए कह दिया जाएगा। आपने ये सब कुछ शांतिपूर्वक निपटा लिया, टीटी या फिर यात्री को दिक्कत नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने
टीटी या यात्री को परेशानी की तो उस केस में जुर्माना और बढ़ भी सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लें।